हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। हम लोग अगला लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे थे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कैसे निकालें, और निकालने के लिए मैंने दो सिस्टम बनाया हुआ था, दो विधि आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर से और एक फार्मूला से। हालांकि फार्मूला वाला मेथड मैंने बताया नहीं था, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर मेथड से हम लोग कैसे किसी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालो। दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हो तो हमारे लिए जो पहला मेथड है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट हाइब्रिडाइजेशन, वो आपके लिए सफिशिएंट है, किसी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। नहीं क्या, बट हाँ कंडीशन है उसमें कि आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर जानते हो तो H निकाल लो। H मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बट अगर आप उस किसी ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिल गया, खास करके कोई आयन मिल गया, अगर उसका आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो हम लोग कैसे उसका हाइब्रिडेशन निकालें, जो हम लोग डिस्कशन आज करेंगे फार्मूला मेथड से। ठीक ना, थोड़ा सा अंतर है कि स्ट्रक्चर मेथड से हम लोग किसी कंपाउंड का निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन, लेकिन फार्मूला मेथड से हम लोग सिर्फ उसी मॉलिक्यूल या आयन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे जो कि स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट कर रहे हो, एक चेन सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, एक चेन सिस्टम या सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। क्या है, चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलो बच्चों, तो सेकेंड मेथड बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। Determination of hybridization by formula मेथड। ओके, हिंदी वाले बच्चों जल्दी से आप इसका हेडिंग डाल लोगे। फार्मूला विधि से संकरण का निर्धारण। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे हम लोग, वहां भी निकालते थे, यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम लोग एस से दिखाते थे, H बराबर हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। ओके बाबू, इस हम लोग फार्मूला को याद रखेंगे और इस फार्मूला से हम लोग डिटरमिन करेंगे हाइब्रिडेशन वैसे आयन का या मॉलिक्यूल का, जो कि हम लोग अगर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते तो बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो अब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाफ इंटू वी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। तो जानना पड़ेगा इसमें क्या नोटेशन है, इस नोटेशन को जानना पड़ेगा पहले। ए मतलब एनायन, चलो मैं पहले इधर शुरू करता हूँ तब इसको देखेंगे बाबू। ठीक है, पहले सी मतलब केटायन का संख्या कितना है। ठीक है, सी रिप्रेजेंट केटायन। ओके बाबू, केटायन को बताएगा मतलब उस पर कितना धन चार्ज है। ठीक है, ए मतलब एनायन, ऐसे करो ना। सी मतलब नंबर ऑफ केटायन मतलब धनायन की संख्या। ओके बाबू, अगर 2 पॉजिटिव है तो हम लोग 2 लिखेंगे, 4 पॉजिटिव है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, ए मतलब नंबर ऑफ एनायन, ऋणायन की संख्या। 1 नेगेटिव है तो 1 ने -1 लिखेंगे, 2 नेगेटिव है तो -2 लिखेंगे, 3 नेगेटिव है तो -3 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इस दोनों पर बात करते हैं, मेन तो यही है। ओके बाबू, V एंड X। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके बाबू, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोग कार्बन पर जब बात कर रहे थे बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस।
भी रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके बाबू, ध्यान से सुनोगे। मतलब ये हुआ, तब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। मतलब ये हुआ, इस मेथड से अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं तो ये और ये तो आपको दिख जाएगा किसी कंपाउंड में, ठीक है, किसी आयन में। लेकिन भी और एक्स भी तो बड़ी आराम से लोग सर्च कर लेंगे, अभी बताऊंगा। मैंने भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप अगर आवर्त सारणी के बारे में कुछ आइडिया रखते होंगे, जो 12 के बच्चे हैं वो तो आइडिया रख ही रहे होंगे, जो 11 के बच्चे हैं उसके पास अगर कुछ भी आइडिया होगा, और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। कि जब हम लोग आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि आवर्त सारणी में जानते हैं हम लोग कितने ग्रुप हैं। आपके पास 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है ना आवर्त सारणी में। आप देखोगे लंबवत कतार जो है बाबू, वो ग्रुप नंबर होते हैं। लंबवत कतार इस प्रकार से मान लिया जाए, आपके पास इस प्रकार से आवर्त सारणी इस प्रकार से आवर्त सारणी है ना। तो देखना इस प्रकार से लंबवत कतार इसमें जो होंगे आपके पास कितना 18 होगा। ओके बाबू, इस जो लंबवत कतार है, वर्टिकल कॉलम है, उसको ग्रुप बोलते हैं हम लोग। ग्रुप मतलब जो लंबवत कतार है। और ग्रुप नंबर, जितना ग्रुप नंबर होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर को बताती है। तो क्या करो, आवर्त सारणी में हम लोग इस ग्रुप को देख लें। यहाँ से यहाँ तक ग्रुप की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इतना सा ग्रुप को देखेंगे। इधर आपको एस मिलेगा, एस ब्लॉक, यहाँ पे आपको पी ब्लॉक मिलेगा, यहाँ पर आपको डी ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो पी ब्लॉक में जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग रट लें। अगर हम लोग ग्रुप नंबर रट लेंगे तो हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा थर्ड ग्रुप का मेंबर, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, है ना। या जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा 4A ग्रुप का मेंबर। 4 मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिलेगा यहाँ पे 5A ग्रुप का मेंबर, उसमें कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास, 5वां का है, 5 होगा। तो हम लोग ग्रुप नंबर को रट लें, ग्रुप नंबर रटा हुआ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हम लोग क्या करें, ग्रुप नंबर को रट लें, ठीक है। देखो बाबू, और रटेंगे जरूर, लेकिन पहले एक्स को जान लो। एक्स जो जैसे बाबू देखो यहाँ पे, जैसे मुझे CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले देखें कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ रखेंगे, ओके। एक्स किसको बताएगा, है ना। ये जो कार्बन है, अगर हम लोग इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन कहाँ पर मिलेगा, सेंटर पर मिलेगा। इस सेंटर से चारों तरफ एक ये जो कार्बन है सेंटर पर मिलेगा, और इसके सेंटर जो सेंटर केंद्र है, इसको चारों तरफ से कौन, हाइड्रोजन घेरेगा ना, है ना। जैसे कि वाटर है, वाटर में मैं अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालूं तो हम लोग वाटर इस प्रकार से ऑक्सीजन है, तो लगता है कि इस ऑक्सीजन को चारों तरफ से कौन जोड़ घेरने वाला एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। तो इस एलिमेंट को नाम देंगे सेंट्रल एलिमेंट, केंद्रीय तत्व। ओके बाबू, इस एलिमेंट को नाम देंगे सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ का जरूरत पड़ेगा हमको, हमेशा सेंट्रल एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि हम लोग सेंट्रल एलिमेंट का ही हाइब्रिडेशन निकालते हैं हमेशा। ओके बाबू, तो सेंट्रल एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर को रट लेंगे, अभी मैं रटवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके चारों तरफ घेरने वाला जो तत्व होगा, उस तत्व को हम लोग किसे दिखाएंगे, एक्स से। तो एक्स किसको बताएगा बाबू, सेंट्रल एलिमेंट मतलब केंद्रीय तत्व के चारों तरफ पाए जाने वाले मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जो कि एक बॉन्ड बनाती है। फिर समझना बाबू, एक्स किसको बताएगा, एक्स जो केंद्रीय तत्व होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उस केंद्रीय तत्व से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, वो कैसा सिंगल बॉन्ड बनाने वाला जितना एलिमेंट है उसकी संख्या को बताएगा, ठीक है। तो
एक्स किसको बताएगा बाबू? मोनोवैलेंट एलिमेंट attached to central element में यहां लिख रहा हूं सेंट्रल एलिमेंट। ओके, कौन कौन आते हैं मोनोवैलेंट? अब मैं लिख दूंगा, ठीक है बाबू। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे, केंद्रीय तत्व से एक्स के बगल में केंद्रीय तत्व से जुड़े हुए जैसे यहाँ देखो ये केंद्रीय तत्व है ना। केंद्रीय तत्व से कितना मोनोवैलेंट एलिमेंट जुड़ा होगा। मोनोवैलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाने वाले। तो यहाँ पे देखो कितना है, 4 है। तो हम लोग यहाँ पर एस का मान कितना लिखते हैं? 4 लिखते हैं, ठीक है। मैं भी बताऊंगा। केंद्रीय तत्व से जुड़े हुए वैसा तत्व जो सिंगल बॉन्ड बनाती है, और मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन, नहीं क्या? और कौन? हेलोजन। ओके बाबू, और कौन? हेलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे जो एक्स लिखे हो, एक्स में कौन कौन एग्जाम्पल आएगा? कौन आएगा बाबू? एक तो हाइड्रोजन आएंगे और हेलोजन। और हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, है ना। फिर कल बारात आएगी यहाँ एस्टेंटाइन। तो एक्स में कौन कौन आएगा? मोनोवैलेंट एलिमेंट जो कि केंद्रीय तत्व से जुड़े होंगे, और उस मोनोवैलेंट जो कि एक बॉन्ड बनाती है। और उस एक बॉन्ड बनाने वाले कौन कौन तत्व होते हैं बाबू? एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन होता है? हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा आपके पास कोई तत्व नहीं आएंगे। तो पहले आपको इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप क्या करें? ग्रुप नंबर को रट जाएं। जितना ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ट्रिक के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रट जाते हैं, ठीक है। देखो बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रटें मतलब ग्रुप नंबर को रटें। इस प्रकार से आवाज सारणी मिलेंगे आपके पास। ओके, अगर आपके पास आवाज सारणी होगा तो मैं यहाँ पे एस ब्लॉक मिलागा, यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ बाबू डी ब्लॉक, और यहाँ पे पी ब्लॉक। ओके बाबू, तो देखना जब पी ब्लॉक में आओगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे थर्ड ए लिखा होगा, है ना, थर्ड ए। यहाँ पे 4A, ओके बाबू। यहाँ पे 5A, उसका लिखा होगा 6A, ओके बाबू, 6A, है ना। उसका लिखा होगा 7A, है ना। उसका लिखा होगा 0 मतलब इनर्ट गैस, है ना। तो इस थर्ड ए में कौन कौन, अगर थर्ड ए में जो एलिमेंट आएगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। 4A में जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उस जितना एलिमेंट आएगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। 5A में कितना जो एलिमेंट आएगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। 6A में जितना आएगा उसका कितना होगा? 6 होगा। 7A में जो एलिमेंट आएगा उसका कितना होगा? 7 होगा। और 0 वाला में कितना होगा? उसका बैलेंस 0 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 0 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब अक्रिय होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे कौन होंगे? अक्रिय गैस होंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर, जिसके कि वैलेंस शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या करें, इसके एलिमेंट को रट जाए। तो पहले कौन सा? थर्ड ए, ग्रुप थर्ड ए, ओके बाबू। इसमें कौन कौन आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। बाल गंगाधर,
गंगाधर तिलक, IN इंडियन, TL था, बाल गंगाधर तिलक कहाँ का था वो, इंडियन था। तो देखो जहां भी ये सब एलिमेंट मिले केंद्रीय तत्व में, जैसे कि देखो AlCl3 है ना, एक केंद्रीय तत्व है, एल्युमिनियम है, हेलोजन है, ये कितना एक बॉन्ड बनाएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम है किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए का, तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, ठीक ना। तो इन सभी जो तत्व हैं, इन सभी तत्व का देखो मैंने ट्रिक दिया लटने के लिए, बाल गंगाधर तिलक इंडियन था, ठीक है। इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब भी कितना होगा बाबू, आपके पास 3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 4A में बात करूं, 4A में 4A इसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लाइट, PB लाइट, ठीक है। कार्बन कौन, SiC, G गीत, SN सुनाऊं, ओके बाबू, सुनाऊं, PB प्यारे, ठीक है। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लाइट, तो किस ग्रुप का मेंबर है बाबू, 4A का है। तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग यहाँ पर किसे भी से दिखाए हैं वो कितना होगा, 4। जैसे CH4 है ना, CH4 में केंद्रीय तत्व ये हैं और केंद्रीय तत्व का भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। कितना होगा वो, 4 होगा। उसी प्रकार जहाँ भी ये सब लोग मिले वहाँ पर कितना होगा, 4 आएगा तो आएगा। जैसे SnCl4, ये SnCl4, ओके बाबू, केंद्रीय तत्व ये है, इसके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपके पास, कितने मिलेंगे, 4। तो क्या करो, इस ग्रुप को जरूर रट जाओ, ग्रुप को रटोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला 5th ग्रुप में हम लोगों ने 3rd देखा, 4th देखा, 5th में चलो, ग्रुप नंबर 5th, ग्रुप नंबर 5A कौन कौन आते हैं बाबू, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन निक्की, फास्फोरस पिक्की, AS आशीष, SB सब, BI बीमार, निक्की पिक्की आशीष सब बीमार, है ना। मैंने ट्रिक दिया, किसी का नाम अगर निक्की पिक्की आशीष हो तो गुस्सा मत मानना, एक ट्रिक है कि देखो हम लोग ट्रिक से रट सकते हैं, N निक्की, P पिक्की, S आशीष, SB सब, BI बीमार, निक्की पिक्की आशीष सब बीमार, किस ग्रुप का मेंबर है बाबू, 5A का। तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 आएंगे। इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आएगा, ओके बाबू। VE जिसको हम लोग यहाँ किसी भी से दिखाते थे वो दिखाए हैं फार्मूला में, और कितना, 5। जैसे NH3 है ना, सेंट्रल एलिमेंट ये है, केंद्रीय तत्व ये है, इसके वैलेंस कितने होंगे, 5 होगा। जैसे PH3, ओके बाबू, PH3 फास्फोरस है, देखो यही सेंट्रल एलिमेंट है, इसके वैलेंस कितने होंगे, 5 होगा। बहुत ही आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो, आप क्या करो, सिर्फ ग्रुप नंबर को रट जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे 6A की बात करता हूँ, 3rd A, 4A, 5A, 6A। 6A 5, 6A में 6A में कौन कौन आएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम, ओके। चलो देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम, ओ माय गॉड सबसे ठग, ओ माय गॉड सबसे ठग। आप यहाँ पे एक वर्ड आता है, उस वर्ड का मैं उजागर नहीं करूँगा, थोड़ा सा सुनने में कुछ अजीब सा लगता है। ऑक्सीजन, ओ माय गॉड
है ना। एज सब, ऐसी से, टी ठग, ठग, पुलिस ऑफिसर। देखो बुरा मत मानना, मैं किसी पुलिस का मजाक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के तो सम्मान है, वो हमारे देश के गर्व हैं, उसी के बदौलत हम लोग जिंदा हैं। अगर वो हम लोग सुरक्षित हैं तो पुलिस ऑफिसर के वजह से ही। बट यहाँ पे बच्चों को एक ट्रिक के माध्यम से समझाना था, वो मेरा एक उद्देश्य है। अगर किसी बच्चों को, किसी भाई बहनों को सुनने में अगर थोड़ा सा संकोच लगे तो बस बाबू मैं कहूँ बस एक ये मानना कि सर ने एक ट्रिक दिया था समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, उसी को मैं से फॉलो कर रहा हूँ। बट किसी की मान मर्यादा को मेरा ठेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा ओ माय गॉड, सबसे ठग पुलिस ऑफिसर। तो बुरा मत माना, ठीक है। तो किस ग्रुप का मेंबर है बाबू, किस ग्रुप का मेंबर है ये? हमारे पास 4 ग्रुप का मेंबर है, 4 का, है ना। तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो जिसको हम लोग भी से दिखाते हैं, सभी का कितना होगा? 6 होंगे। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। जैसे 7th में कौन कौन आएगा, आप फटाफट रट लेना और रट कर देखना। हम लोग कितना ही जादू के माध्यम से सबको कई आयन का, कई कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। 7A में कौन कौन आते हैं? 7A इसमें आता है हेलोजन, हेलोजन, ओके। और हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। फ्लोरीन फिर, क्लोरीन कल, ब्रोमीन बारात, आयोडीन आएगी, एस्टेंटाइन यहाँ, फिर कल बारात आएगी यहाँ, फिर कल बारात आएगी यहाँ। किस ग्रुप का मेंबर है बाबू? आपके पास 7th ग्रुप का मेंबर है। सभी का वैलेंस में कितना मिलेगा आपके पास? 7 मिलेंगे, है ना। जितने भी एलिमेंट है कहीं भी अगर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग यहाँ किसी भी से दिखाए हैं, वो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक है। अगला है ग्रुप नंबर 18, जिसको हम लोग 0 भी बोलते हैं, मतलब इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब जिसके कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिले तो फिर किसी से रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि सभी तत्व चाहता है कि हम अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें, अष्टक पूरा कर लें, और अक्रिय गैस का अष्टक पहले से पूरा है, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर यदि 0 मिलेगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं उसमें से, ठीक ना। तो इनमें से कौन कौन आते हैं? जीरो में से ग्रुप नंबर 8 या 0 हम लोग बोलेंगे इसको। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। सिर्फ एक ये है जिसकी एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, इसकी वैलेंस नंबर कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 ही मिलते हैं। बाकी जितने भी तत्व हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, इन सभी के वैलेंस शेल में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बाबू? 8, है ना। सारे के सारे क्या हैं? अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर आप ग्रुप नंबर को रट लिए हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से रटा जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से विचित्र हम लोग कंपाउंड का, आयन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं, ठीक। जैसे देखो, फिर कल बारात आएगी यहाँ, सुनकर तो ओठों पर बहुत ही प्यारे प्यारे से मुस्कान आया होगा नन्हे मुन्ने बच्चों को ना, क्योंकि हसीन सपना है वो। फिर कल बारात आएगी यहाँ, लेकिन उस हसीन सपनों को हम लोग पढ़ाई में बदलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मेरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट, प्राप्त करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोल्ड मार्क एटम। ओके बाबू,
हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बोल्ड मार्क मैं बता रहा हूँ बोल्ड मार्क क्या होगा। बोल्ड मार्क एटम का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त करें। जैसे देखो पहला में CH4 प्लस में किसका, कार्बन का, ठीक है। दूसरा में H2O में किसका, ऑक्सीजन का। तीसरा में है NH3 में किसका, नाइट्रोजन का बाबू, ठीक है। 4 में PH3 इसको फास्फिन बोलते हैं, में किसका, फास्फोरस का, ठीक। तो पहले हम लोग 4 काम करें, तब फिर हम लोग आगे विचार करेंगे बाबू, ठीक। निकालना चाहते हैं सबसे पहले क्या लिखो, H लिखो, ठीक है। H लिखे हम लोग। और हम लोग कल देखे थे H का मान, H का मान देखे थे। H का मान अगर 2 आए तो हाइब्रिडेशन कितना बाबू, Sp। H का मान अगर 3 आए तो हाइब्रिडेशन कितना, Sp2। H का मान 4 आए तो कितना, Sp3। p ऑर्बिटल तो 3 ही होता है। H का मान अगर 5 आए तो Sp3, अब आगे चलेगा D के पास, है ना, Sp3D। H का मान अगर 6 आए तो Sp3D2, है ना। S का मान अगर 7 आए Sp3D3, ओके बाबू, क्योंकि D का ऑर्बिटल कितना होता है, 5 होता है, 5 तक लेगा, ओके बाबू। तो हम लोग ये बात जानते हैं, हालांकि हम लोग कल पिछले क्लास में यहाँ तक ही काम किए थे, लेकिन हमने कहा था 5 भी आएगा तो हम लोग निकालेंगे फार्मूला मेथड से, 6 आएगा तो भी निकालेंगे, 7 आएगा तो भी निकालेंगे, हालांकि स्ट्रक्चर से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि हमारे पास ये पहला है, मैं निकालो, H निकालो, फार्मूला है हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस C प्लस A, ओके बाबू। हाफ V सेंट्रल एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल एलिमेंट है, इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4। किस ग्रुप का मेंबर है बाबू, चौथा ग्रुप का, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। X उस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जुड़ा हुआ मोनोवैलेंट एटम, मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला एटम। और एक बॉन्ड बनाने वाला एटम कौन होता है बाबू, आपके पास हाइड्रोजन मिलेंगे, आपके पास हेलोजन मिलेगा। तो क्या इस सेंट्रल मेटल के पास जो जुड़ने वाला एलिमेंट है क्या मोनोवैलेंट है क्या, हाँ है, हाइड्रोजन है। कितने नंबर में, 4 नंबर है, मैंने 4 लिखा। क्या इस पर कैटायन, C मतलब कैटायन, N मतलब एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्या इस दोनों चार्ज में से कोई चार्ज इसके पास है क्या, नहीं ना, नहीं है। तो उसको हम लोग इसको 0 लिखेंगे, इसको भी हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 4 8, 8/2 कितना, 4। और अगर H का मान 4 आए तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, Sp3। हम लोग पिछले क्लास में भी निकाले थे मीथेन का, पिछले क्लास में मीथेन का Sp3 निकाले थे, ठीक है। जैसे देखो वाटर है, वाटर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तो H इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस C प्लस A, ओके बाबू। हाफ इंटू V सेंट्रल एलिमेंट यही है, किस ग्रुप का एलिमेंट है देख सकते हो आप, 6ठा ग्रुप का मेंबर है। ओ माय गॉड, सबसे ठग पुलिस ऑफिसर है ना, यहाँ पे बाबू हो तो कितना 6 आएगा। इसके साथ जुड़े हुए एक्स मोनोवैलेंट है, कितने है ना, मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कितने बाबू, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले आपके पास 2 हैं। इस दोनों में से कोई है क्या, कोई चार्ज इसके पास नहीं, ना तो ये है ना तो ये है। 6 2 8, 8 2 कितना 4 आएगा तो कितना बाबू, Sp3, ठीक है। इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन का, मैं अभी फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ, फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ। थर्ड में अमोनिया में किसका बाबू, नाइट्रोजन का, तुरंत H निकालो, ओके। हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस C प्लस A, ठीक है, बराबर, ठीक है। हाफ V सेंट्रल एलिमेंट, ये किस ग्रुप का मेंबर है, देखो 5वां ग्रुप का मेंबर है। 5th A निक्की पिक्की आशीष सब बीमार, तो कितना आएगा 5, ठीक। X 3, ओके बाबू, ना तो ये है और ना तो ये है। 5 3 8, 8 2 4 आएगा तो कितना, Sp3, ठीक है, Sp3। हालांकि हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बना लें तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिग्मा और लॉन पेयर चाहिए। जैसे देखो ये अमोनिया है, इसका मैं स्ट्रक्चर मेथड से बनाना चाहता हूँ, है ना, यही होता है बाबू, ओके।
और मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाती है, एक लोन पे रखता है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे 3 बॉन्ड बना चुका है, एक लोन पे रखेगा। अब इसका क्या करो, H निकाल लो। H निकालने का मैंने स्ट्रक्चर मेथड से बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, 1 2 3 सिग्मा है। कितना लोन पेयर है, 1 है, जोड़ोगे कितना 4, और 4 आएगा तो फिर कितना sp3, वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है ना। तो स्ट्रक्चर मेथड परफेक्ट मेथड है, इससे हम लोग किसी भी डायमेंशनल मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, बट उसका इसको क्या हाइब्रिडेशन चाहिए। बट इस मेथड से हम लोग निकालेंगे, जो फार्मूला मेथड है उससे उन आयन का भी निकाल लेंगे, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है तो, है ना। जैसे देखो, हटाओ, देखो बाबू, जैसे अगला नंबर में, ठीक है, अगला नंबर में, हालांकि यहाँ पे एक छूट गया, PH3, ओके, हाफ H निकालो, हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, हाफ V 5वां ग्रुप का मेंबर है बाबू, 5, ओके। X कितना है, 3 है, नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 5 3 8, 8 2 4, तो कितना है, sp3, ठीक है। जैसे आप अपना नंबर देते चलोगे, CH3 प्लस, ओके बाबू, जैसे CH3 माइनस, इसमें इसका निकालना है, इसमें इसका निकालना है, ठीक है। देखो इस पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, इस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो निकालो H बराबर क्या बाबू, हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ओके, हाफ है ना, हाफ V कितना 4, X कितना है बाबू 3, है ना, माइनस C के टाइम मतलब धनायन की संख्या कितना 1, इस पर नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है तो कितना 0, C मतलब केटायन, N मतलब एनायन। 4 3 7, 7 में गया कितना 6 है बाबू, 4 3 7, 7 में गया 6, 6 बटे 2 3, और 3 आए तो कितना sp2, ओके। जैसे देखो CH3 माइनस में मुझे इसका निकालना है, तो क्या करो, H निकालो, हाफ, मुझे नहीं निकालना है, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। CH3 माइनस आयन में कार्बन का संकरण निम्नलिखित में कौन है, ओके। CH3 प्लस आयन में कार्बन का हाइब्रिडेशन निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ओके बाबू, V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, तो निकाल लो, हाफ V कितना वो 4, है ना, X 3 माइनस C केटायन की संख्या, केटायन तो नहीं है, इस पर तो एनायन है ना, तो केटायन कितना 0 लोगे, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटो है 1 है, ओके, हमने यहाँ 1 लिख दिया। 4 3 7 1 8, 8 2 कितना 4, और 4 आएगा तो फिर कितने आएंगे आपके पास, 4 आएंगे, इसको कैलकुलेट करोगे 4 आएंगे, और 4 आए तो कितना sp3, मतलब CH3 माइनस आयन में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 होंगे, ठीक है। जैसे समझो बाबू, जैसे CH5 प्लस, इसका नाम है कार्बोनियम आयन, ठीक है, में कार्बन का, जैसे PH4 प्लस, ओके बाबू, में किसका, फास्फोरस का, इसका नाम है फास्फोनियम आयन, याद रखना है सबको। जैसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्फोनियम आयन, तो फास्फोनियम आयन PH4 प्लस, जैसे H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो अगर क्वेश्चन दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोनियम आयन, तो H3O प्लस हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
कार्बोनियम आयन में कार्बन का, फास्फोनियम आयन में फास्फोरस का और हाइड्रोनियम आयन में किसका, ऑक्सीजन का। हमेशा सेंट्रल एलिमेंट का ही निकालेंगे, ठीक है। किस मेथड से, फार्मूला मेथड से। जैसे तो फिर क्या करो बाबू, H निकालो, हाफ इंटू, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, भी सेंट्रल एलिमेंट कितना 4, हाफ V प्लस एक्स, एक्स कितना बाबू 5, माइनस सी मतलब कैटायन कितने नंबर में है 1, एनायन है ना, कोई है क्या, नहीं ना। तो 4 5 9, 9 में 1 गया 8, 8 2 कितना 4, 4 आएंगे तो कितना आएगा sp3। दैट मीन्स कार्बोनियम आयन में कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, sp3 होंगे। अब बोलेंगे सर क्या sp2 sp3 सिर्फ हाइब्रिडेशन आएगा कि नहीं बाबू, अभी तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ देखना है, ठीक है। जैसे देखो ये है PH4 प्लस में फास्फोनियम में किसका, फास्फोरस का, मैं निकालूँ H। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, हाफ V कितना 5, 5वां ग्रुप का नंबर है, प्लस X कितना बाबू 4, माइनस एनायन कितना है V प्लस एक्स माइनस सी मतलब कैटायन कितना है बाबू 1, एनायन कितना है, कोई है क्या, नहीं ना। 5 4 9, 9 में गया 8, 8 बटा 2 4, और 4 आएगा तो कितना आएगा sp3 आएंगे, है ना। इसमें आ जाओ, इसमें मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तुरंत H निकालो। हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन का कितना होगा, आप लोग घर में बैठकर जरूर वर्क करो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग घर में जरूर वर्क करो, जितना सा दो उतने कर लो, उसी में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। आ जाओ, भी कितना बाबू, सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है कितना 6, छठा ग्रुप का मेंबर है ना, प्लस एक्स, देखो इसको घेरने वाला 3 तो है, माइनस कैटायन की संख्या 1, एनायन नहीं है, 6 3 9, 9 में 1 गया 8, 8 2 कितना 4, और 4 आएंगे तो कितने आएंगे sp3 आएंगे, नहीं क्या sp3। और हम लोग आगे देखें, चलो आगे देखते हैं, प्लीज इतना सा जल्दी कर लो, इतना सा जल्दी कर लो, चलो। जैसे देखो नेक्स्ट में XeF4, ओके बाबू, जेनन टेट्राफ्लोराइड में किसका निकालना, जेनन का निकालना है। तो क्या करो, H निकालो, हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ओके ओके बाबू। देखो हाफ V सेंट्रल एलिमेंट है ना, अब किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 18, ग्रुप 0 का मेंबर है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बाबू 8, घेरने वाला मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन आते हैं, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं, ठीक है। तो कितने बाबू हमारे पास, ये 4 हो गए, ओके। ये तो कुछ नहीं है ना, ना तो ये है और ना ही तो ये है, 8 4 12 बटा 2 6, 6 आएगा तो गिन लो कहाँ पे, sp3d2 आएगा, sp3d2 आएंगे, ठीक है। जैसे जेनन ट्राइऑक्साइड में मुझे इसका निकालनी है, ठीक है। जेनन ट्राइऑक्साइड मुझे जेनन का निकालनी है, तो क्या करो बाबू, H निकालो, तुरंत H निकालो, H बराबर हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, आप लिखने का था डालो, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, डिस्कस इस पर करना है, हाफ, ओके। V सेंट्रल एलिमेंट कितना बाबू 8, प्लस एक्स, एक्स मतलब मोनोवैलेंट, देखो यहाँ पे मोनोवैलेंट हमारे पास एक भी नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होते हैं, क्यों, हम देखें कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। देखो पहले हम लोग पीछे रख चुके हैं, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है और उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब क्या, डाइवैलेंट है, वो मोनोवैलेंट नहीं है, एक बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास डाइवैलेंट है, इसके पास मोनोवैलेंट है क्या, मोनोवैलेंट नहीं है। तब ये भी 0, ये भी 0, ये तो ऑलरेडी 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो 8 8 2 कितना 4, और 4 आएंगे तो कितना बाबू sp3 आएंगे, sp3 आएंगे। जैसे
जैसे IF7 माइनस था 7, थोड़ा सा भी नहीं, एक कैसा मॉलिक्यूल था थोड़ा सा हम भूल गए हैं, ठीक है। जैसे कह दे कि PO4 3 माइनस में मुझे फास्फोरस का निकालिए, ठीक है। जैसे कह दे कि CO3 2 माइनस में कार्बन का निकालिए, ठीक है। जैसे कह दे कि NO3 माइनस में नाइट्रोजन का निकालिए, ठीक है। निकालो, चलो निकालते हैं हम लोग। बस ये अंतिम है, हाफ इंटू हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ठीक है। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा फार्मूला। हाफ भी सेंट्रल एलिमेंट कितना है 5, निकी पिकी ऐसे सब मेंबर 5वां ग्रुप का मेंबर है 5, ठीक है। प्लस एक्स, इसके पास एक्स है क्या? नहीं है, 0 है। एक्स मतलब मोनोवैलेंट बनाने वाला, और इसमें कितने हैं? डाइवैलेंट है, ये 0 हो गया। कैटायन है क्या? नहीं ना, 0। एनायन, कैटो एनायन है 3 है ना, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है बाबू। 5 3 8 2 कितना 4, और 4 आए तो sp3 आएंगे, ओके। इसमें अगर ये कार्बोनेट आयन है, ये फॉस्फेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ठीक है। तो फॉस्फेट आयन में फास्फोरस का कितना? sp3। एक कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन आयन मतलब चार्ज इस पर लगा हुआ है, कितना बाबू? अब फार्मूला नहीं लिखेंगे हम, तो H निकालो, हाफ भी कितना 6 4, एक्स इसके पास भी नहीं है ना, कैटायन नहीं है। एनायन कितने बाबू? 2, मैंने लिख दिया। 4 2 6, 6 बटे 2 कितना 3 आए तो sp2, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें निकालो, इसमें निकालते नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का, तो क्या H दिखा लो, हाफ भी सेंट्रल एलिमेंट का किसका? 5, निक्की पिकी ऐसे सब बीमार। इसके पास भी मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट इसके पास भी नहीं है, तो कितना 0। कोई चार्ज इसके पास भी नहीं है, ना तो कैटायन है ना तो एनायन है, तो कितना लगता है कहीं गलत हो। अच्छा, एनायन एक है, एनायन कितने बाबू? 1 है, ठीक है। 5 1 6, 6 बटे 2 3 आए तो sp2, ओके। एक और अंतिम जेनन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में जेनन का, ठीक है। तो निकालो, H बराबर हाफ इंटू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ओके बाबू। देखो, हाफ भी सेंट्रल एलिमेंट जेनन है, कितना 8 प्लस एक्स मतलब मोनोवैलेंट, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता हो, एक बॉन्ड बनाता हो। तो अब देख सकते हो ऑक्सीजन क्या है? डाइवैलेंट है, लेकिन फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट, फ्लोरीन जो कि हेलोजन में आता है। तो दैट मीन्स ये तो डाइवैलेंट हो गया, ये कितना बाबू? मोनोवैलेंट। इसकी संख्या कितना है? 2, तो यहाँ पर कितना लिखूँ? 2, ओके। कोई कैटायन है क्या? इस पर कोई चार्ज है ना, तो ये है ना ये तो ये है, दोनों में कितना है? 0 हो गया। 8 2 10, 10 बटे 2 कितना? 5, कितना बाबू? 10 बटे 2 कितना? 5, और 5 आए तो इधर मिट गया है, 5 आए तो हाइब्रिडेशन कितना? sp3d आएंगे, नहीं क्या? sp3d आएंगे। तो दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते कंपाउंड का, अगर आप मिस कर रहे हो, आई कैन नॉट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, जैसे कि आयनिक कंपाउंड ये सब होते हैं, आयन वाले जितने होते हैं, हालांकि इस सब का तो बताएंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक में ड्रॉ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। किसी आयन का स्ट्रक्चर का ड्रॉ नहीं करना जानते हो तो हम लोग इस क्या करेंगे, वहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। जैसे देखो बाबू, ये है एक और अंतिम बार, तब छोड़ देंगे हम। SO4 है ना, सल्फेट आयन,
सल्फेट आयन में मैं क्या करता हूँ, इस सल्फर को निकालना चाहता हूँ। मैं दोनों प्रकार से बता रहा हूँ, एक फार्मूला से एक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो फार्मूला तो बड़ी प्यार से निकाल सकते हो, H बराबर हाफ इंटू भी कितना 6 प्लस x तो नहीं है इसके पास, है ना, x नहीं है मतलब मोनोवैलेंट नहीं है, x माइनस C कैटायन ये भी नहीं है, एनायन कितने हैं हमारे पास 2 है, ठीक है। 6 2 8 8 2 कितना 4 4 है तो sp3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जानता हूँ, मुझे पता है, अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर जानते हो, है ना, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये सल्फेट आयन इसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर जानते हो तो हम लोग इसका जो पहला मेथड था सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से जब बना सकते हैं, ठीक है बाबू। सिग्मा 1 2 3 4, हमारे पास कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। तो सल्फर का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके बाबू। और 6 में से देखो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 1 2 3 4 5 6, ओहो हो, यहाँ पे बाबू थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है। इस नेगेटिव को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ओके। 1 2 3 4 5 6, यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, बॉन्ड बनाने में भाग ले चुका है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो आपके पास ये नहीं मिला, है ना। तो 4 आया, जोड़ के 4 आया, तो फिर हमारे पास कितना sp3 आएगा। तो देखो आप लोग एक होशियारी जरूर करना, अगर कहीं भी आयन मिले तो आयन को आप कभी भी स्ट्रक्चर मेथड से कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करना, स्ट्रक्चर मेथड से उसका हाइब्रिडेशन नहीं निकालना। हो सकता हो कि अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो उसका हाइब्रिडेशन गलत निकल जाएगा। तो कहीं भी आयन मिले तो आयन को आप क्या करो, आप फार्मूला मेथड से ज़रूर उसका हाइब्रिडेशन निकालो, 100% करेक्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको सक्सेस करना है, आपको रिजल्ट बनाना है, अभी आपको रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो अब कल पिछले क्लास का टॉपिक और आज का टॉपिक कुछ वाइटल रोल लेकर आया हुआ था, इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अगर आप लोग इस पर पकड़ बना लेते हो तो 11-12 में आप बड़ी ही आराम से 11-12 क्या कहीं भी आप हाइब्रिडेशन बड़ी आराम से निकाल सकते हो। हालांकि हाइब्रिडेशन जो टर्म आएगी हमें पूरे ऑर्गेनिक में बार बार आते रहेंगे और वहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार का हाइब्रिडेशन, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते चलेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, आप क्या करो, इस सब्जेक्ट को कंट्रोल कर लो, हाइब्रिडेशन जरूर कंट्रोल कर लो। दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये सब जो आज मैंने बताया ये ऑर्गेनिक का नहीं था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 वाले को ये सब पढ़ना है। कहाँ पे, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब पी ब्लॉक के एलिमेंट में ये सारे के सारे का मैं क्या बताऊंगा, वहाँ पे हाइब्रिडेशन बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो कि आपसे एग्जाम भी पूछती है। हालांकि मैं इन सब का भी स्ट्रक्चर नहीं बताया हूँ, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है, वो सब मैं नहीं बताया, सिर्फ हाइब्रिडेशन को बताया कि हम लोग हाइब्रिडेशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर इतना सा हो गया तब हमारी मंजिलें अब बहुत ही आसान हो चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्केन एल्काइन, और उसको देखने के बाद तब हम लोग हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव देखेंगे, और उसको देखने के बाद तब हम लोग सबका नाम करेंगे, नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स अब हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टेड पार्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब जो हमारे पास अगला पार्ट है देखेंगे जरूर। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, वाइटल पार्ट माना जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक के पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उनमें से सबसे अधिक क्वेश्चन किससे करने के चांस बनते हैं, ऑर्गेनिक के करते हैं। ये वेटेज सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए आप ऑर्गेनिक पर पकड़ जरूर बनाओ। पकड़ बनाने का मतलब ये मैंने नहीं कहा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, वेटेज देना है तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, कौन ऑर्गेनिक। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को आर किशन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।